नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने सीएचसी सलेमपुर का किया औचक निरीक्षण। रुद्रपुर पुलिस ने चोरी के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। श्री अन्न की पर्यावरण और मानव पर कैसे पड़ता है प्रभाव, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। 2 अलग अलग जगहों पर स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 9 बच्चे घायल। महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हो रही है वसूली। सहेली के साथ एक किशोरी हो गई लापता, पुलिस तफ्तीश में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज सीएचसी सलेमपुर में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जांच पड़ताल के लिए वे सीएचसी सलेमपुर पहुंच गईं, जहां उन्होंने इस योजना के स्थिति को जाना। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण की पोटली भी दी गई। जिलाधिकारी ने नवनिर्मित 50 बेड वाले अस्पताल का भी निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्साधिकारी को इसे शीघ्र शुरू करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रसव कक्ष सहित मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली और कहा कि हर माह की 1, 9, 16, 24 तारीख को PMSMA डे पर गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके मद्देनजर गर्भवती की प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान की जाती है। पोषण, परिवार नियोजन तथा प्रसव संस्थान के चयन के बारे में भी काउंसलिंग की जाती है। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने चोरी के एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वादी ब्रिज नारायण मिश्रा पुत्र ध्रुव मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनुमान मंदिर में रखे रुपयों की चोरी को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। यह मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था, परंतु पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिलीप सोनकर, संदीप सोनकर, निखिलेश पांडे और शुभम पांडे बताए जा रहे हैं। ये सभी आरोपी रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके पास से चोरी के 16,000 रुपये बरामद की है और अब इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्री अन्न योजना के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र महलना के सभागार में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में श्री अन्न की भूमिका विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मनधाता सिंह ने बताया कि पर्यावरण, खेत की मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनाजों में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे सभी पोषक तत्व होने के कारण इनकी अपार पोषण क्षमता होती है, जिससे मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। लोगों से इसकी खेती करने और इसके भोजन में इस्तेमाल को लेकर भी जानकारियां दी गई। अलग अलग जगहों पर आज 2 स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 9 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर उपनगर के ID एकेडमी के पास स्कूल वैन है, जिसमें छात्रों को लेकर जाते समय यह गाड़ी निम्बही और रुद्रपुर मार्ग पर हड़ही पुल के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा गई। इसमें एकला मिसरौलिया के रहने वाले छात्र अंश प्रजापति, अंशिका, अतीश कनौजिया, सृष्टि कनौजिया, शिवम और शिवांश घायल हो गए हैं। चालक सोहन शर्मा निवासी ग्राम अहलादपुर यह भी घायल बताया जा रहा है। सभी का इलाज फिलहाल सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर दूसरा मामला बघौच घाट थाना क्षेत्र के आनंद नगर के पास हुआ, जहां छात्रों को लेकर जा रही स्कूली बस ट्रेलर में आमने सामने टकरा गई, जिसमें 3 छात्र घायल हैं। इन सभी का भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। एक किशोरी को उसकी सहेली 2 दिन पहले लेकर कहीं लापता हो गई है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला तो किशोरी की मां ने
उसके सहेली के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि मामला बघौच घाट थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपनी 12 वर्षीय बेटी जो मदरसे में पढ़ती है, महिला कह रही है कि 28 जनवरी को उसकी बेटी मदरसे में पढ़ने गई थी और वहीं से अपनी सहेली के साथ वह लापता हो गई है। सहेली पर ही अपहरण का आशंका जताते हुए किशोरी के मां ने पुलिस को तहरीर दिया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भटनी थाना क्षेत्र के कई गांवों में महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के नाम पर वसूली करने को लेकर मामला सामने आया है। ग्रामीणों के विरोध करने पर महिलाओं से रकम वसूली करने वाली टीम फरार हो गई। जब इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की गई तो प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुट गई। प्राप्त जानकारी अनुसार क्षेत्र के तेनुआ, छपिया, जयदेव, बेहड़ा, डाबर गाँव में कुछ महिलाएं खुद को स्वयं सहायता समूह का सदस्य बताते हुए पहुंची और सैनिटरी पैड बनाने के रोजगार शुरू करने के अवसर को महिलाओं से बातचीत की गई और उनसे 300 रुपये के रकम की वसूली की बात भी बताई गई। और इसी मामले में जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो महिलाएं वहां से फरार हो गई। तेज रफ्तार चलाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। प्रत्येक दिन पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काट रही है। इसके लिए पुलिस ने स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। स्पीडोमीटर मशीन के माध्यम से सड़क पर चल रहे वाहनों के गति को पकड़ा जाता है और गति लिमिट से अधिक तेज चलाने वाले वाहनों का चालान काट दिया जाता है। आज भी 1 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटा गया। तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के स्थानांतरण तक न्यायिक कार्यों में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। एसओ के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्रा ने कहा कि तहसीलदार के द्वारा तहसील के न्यायालयों और कार्यालयों में अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। उनके द्वारा मातहतों पर न तो कार्रवाई की जा रही है और न ही न्यायालय के विवादित और अविवादित पत्रावलियों को समय से निस्तारित ही किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर निजी स्कूल खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने से बचने के लिए स्कूलों ने आरटीई पोर्टल पर सीट क्षमता के अनुसार दर्ज नहीं की है। स्कूलों ने एक सेक्शन के बराबर ही सीट पोर्टल पर दिखाया है, जबकि स्कूलों में 4 से 5 सेक्शन चल रहे हैं। कुछ स्कूलों में तो यह संख्या और ज़्यादा है। कुछ स्कूलों ने इससे बचने के लिए प्री प्राइमरी में कम सीटें दिखाकर पहली कक्षा में 4 गुना तक प्रवेश लिया है, जो कि आरटीई का बहुत बड़ा उल्लंघन है। विभागीय अधिकारी भी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। दिनेश यादव महाकुंभ में नहाने प्रयागराज गए थे। ये गौरी बाजार के भटौली खुर्द की महिलाओं के साथ गए हुए थे, जहां एक महिला की मौत हो गई। महिला का शव जब उसके गांव पहुंचा, पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ की भयावहता याद कर महिला के साथ गए लोगों की सांसें रुक जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में चोटिल महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। घर लौटी महिलाएं भगदड़ में अपनी सहेली के मौत से बेहद दुखी थीं। भगदड़ में घायल योगेंद्र यादव की पत्नी बिंदावती देवी ने बताया कि वे अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पा रही हैं। प्रयागराज से लौटने के बाद ही वह चारपाई पर पड़ी हैं। इधर सदर कोतवाली के खोराराम रोड पर सिगरेट नहीं देने पर मनबढ़ुओं ने दुकानदार पर गोली चला दी। हालांकि दुकानदार बाल बाल बच गया। मौके पर सीओ सिटी समेत अन्य अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेठी गांव के सामने शिवशंकर यादव के किराना की दुकान है। रात में वह अपनी दुकान के पीछे सोए हुए थे, तभी कुछ लोग पहुंच गए और उन्हें जगाकर सिगरेट मांगने लगे। जब उन्होंने सिगरेट नहीं देने की बात कही तो मनबढ़ उनसे उलझ गए और उन पर गोली चला दी, जिसमें बाल बाल उनकी जान बची। गोली बिजली मीटर में जाकर लग गई, जिसके बाद शोर करने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए, तभी मनबढ़ वहां से फरार हो गए। अब जिला प्रशासन को उन्होंने इसकी जानकारी दी है, तो पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इधर एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि देवरिया के हार्ड डील कॉलोनी के रहने वाले इंद्रजीत का बेटा कृष्णा कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया था और इसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन डॉक्टर पर
ऑपरेशन के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के दौरान मौत की बात बताकर हंगामा करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले को समझा बुझाकर शांत कराने के बाद घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने CHC सलेमपुर का किया औचक निरीक्षण। रुद्रपुर पुलिस ने चोरी के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। श्री अन्न की पर्यावरण और मानव पर कैसे पड़ता है प्रभाव, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। 2 अलग अलग जगहों पर स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 9 बच्चे घायल। महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हो रही है वसूली। सहेली के साथ एक किशोरी हो गई लापता, पुलिस तफ्तीश में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।